मेरा है मन सुंदर। Mr. Nahar, you are under arrest. क्या? और इस बार अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए नहीं, बल्कि मैं मर्डर के लिए तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। मुझे लगा था इस रूही की शादी हो ही जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए मेरी जूही और मुन्नी इसकी जाल से छूट जाएंगी। बस होने ही वाली थी उसकी शादी, लेकिन पता नहीं किसने उस शीतल को जहर मिला के सारा खेल खराब कर दिया। किसने किया ये ऐन वक्त पर खेल खराब? किसने किया? कहीं नाहर जी और रूही का हाथ ही तो नहीं है इस सब में? मेरा बस चले तो इन दोनों को सीधे जेल भिजवा दो, जिंदगी भर के लिए वहीं सड़ने दो, और उसके बाद सब कुछ मेरी जूही और समर दामाद जी का हो जाएगा। मेरी जूही, मेरी प्यारी जूही, मेरी जूही का। प्रतीक के बाबा और पिंकू आ गए, देखती हूँ। कौन था? पार्सल? पार्सल कौन रख के गया? नाम वाम भी नहीं लिखा है। अंदर चलकर देखती हूँ। पार्सल में कुछ तो लिखा, पता चल जाएगा। खोल के देखूं क्या? खोलते हैं उसमें। चिट्ठी विट्ठी भेजी है क्या किसी ने?
न रहेगा ये ढोल और न बचेगी वो पलक। ये मगरमच्छ उस पलक को कच्चा चबा जाएंगे। मेरी तस्वीर, ये वहां पर कोई और था क्या जिसने मुझे देखा और मेरी तस्वीर खींची? लेकिन मैंने तो ये साड़ी नहीं पहनी थी। नहीं, मेरे पास ये साड़ी है ही नहीं। ये मेरी साड़ी नहीं है। मैंने ये साड़ी नहीं, ये साड़ी नहीं पहनी थी। हर किसने पहनी थी? मुझे अच्छी शक्ल भी मेरी नहीं है। किश मेरी जैसी तो नहीं है। फिर कोई और था क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी ने AI के जरिए तो ये तस्वीर नहीं बनाई है, अब मुझे धमकाना चाह रहा है। क्या हुआ? दादी, अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मुझे बता दो। वो सब खत्म हो गया दादी, सब खत्म हो गया। बेटा क्या खत्म हो गया? वो पुलिस स्टेशन से मुझे फोन आया था इंस्पेक्टर का। उन्हें वो मगरमच्छ आपके पास एक लाश मिली। उस लाश को पूरी तरीके से नोच खाया। उसका DNA पलक से मैच हुआ। नहीं, मेरे बड़े मुझे छोड़ के चले। नहीं लाडा, तू टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा। ना आप ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? यही कि शीतल अब इस दुनिया में नहीं रही। कल हॉस्पिटल में उनका खून हो गया। अलग पाओ, मुझे तुम्हारी याद हर दिन तो क्या एक पल के लिए भी नहीं आएगी। इसलिए तुम जहां हो ना, वहां परमानेंटली रहना कोई जरूरत नहीं है यहां पर। हाँ? वैसे तो तुम्हारी ये जो शक्ल है ना, एक आंख नहीं भाती थी मुझे।
पता नहीं क्यों। आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम्हारी तस्वीर पर यह हार जो चढ़ा है, प्रतीक के पापा और पिंकू तो गए हैं पलक की बची कुची अस्थियां बटोरने। बहुत काम है पूनम, घर पर शोक सभा होगी, सबको बताना पड़ेगा, जूही को खबर करनी होगी। जूही को फोन लगाती हूँ। बल्ब टूट कर गिर गया, शायद होल्डर ढीला हो गया हो। इलेक्ट्रिशियन को बुलवाकर ठीक करवा दूंगी। ये जूही फोन क्यों नहीं उठा रही है? टूट गया। एक के बाद एक दो बल्ब टूट गए। कैसे गिर गए? क्या बोल रहे हैं आप इंस्पेक्टर? हाँ, कल रात उसके होश में आने से पहले उसके कमरे में आग लग गई, और आग इतनी ज्यादा थी कि उनकी बॉडी जलकर राख हो गई और उनकी मौत हो गई। इस बुनियाद पर आप मेरे बेटे को एक मुजरिम कैसे ठहरा रहे हैं? जबकि हॉस्पिटल में आग का लगना और शीतल की मौत का होना हॉस्पिटल की लापरवाही का नतीजा है, लेकिन आप मेरे बेटे को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब तो आपका बेटा ही देगा। कौन है? पिंकू? बेटा तू है क्या? कौन है? पिंकू? बेटा पिंकू, तू है क्या? कौन है? कौन है? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर में मेरे अलावा भी कोई है। कोई चोर चुका हो सकता है। मैं चुप चुप। मैं
लाइट, ये लाइट। कौन है? कौन है? मुझे डरा रहा है। देखो मैं कह रही हूँ, जो कोई भी है सामने आ जाओ। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस को कर दूंगी। हेलो, कौन है? कौन है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं कह रही हूँ, मेरे सामने आ जाओ। मार डालूंगी, काट डालूंगी। मुझे डराने की कोशिश मत करना। मैं मार डालूंगी। प्रतीक के पापा, पिंकू, प्रतीक के पापा, पिंकू। पिंकू, पलक, 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 पलक थी रूम में, पलक थी, पलक। बेटा मेरी बात सुन। पिंकू, बेटा पलक नहीं है। पलक कहाँ से आएगी? पलक हम सबको छोड़ करके जा चुकी है ना बेटा, वो अब कभी नहीं आएगी। सुन मेरी बात, तुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। नहीं दादी, मुझे एहसास हुआ था पलक यही थी, मेरे पास मेरे साथ थी, वो यही थी। लारिसा, मेरी बात सुन बेटा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाली पेट है, इसीलिए ना ये ना भ्रम, मैं बताऊं तुझे हो जाता है कई बार। जैसे तू कुछ खाएगा ना, मुंह में कुछ डालेगा, मेरे बच्चे तुम ठीक हो जाएगा। नहीं दादी, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, पलक यहाँ थी, मेरे पास थी। फोटो थी, दादी मेरे हाथ में फोटो थी पलक की, फोटो नहीं है रूम में, ये देखो, फोटो भी नहीं है पलक की, फोटो नहीं है पलक की। होश में आओ मेरे बच्चे, होश में आओ। जा चुकी है पलक। अब तू ना उसकी याद में खुद को ऐसे मत खो मेरे बच्चे। मेरी बात को समझ, मैं जो कह रही
नहीं हूँ। देख पलक, पलक तेरी जिंदगी से हम सबसे दूर जा चुके हैं ना, इसीलिए भगवान जी ने तेरे हाथ से पलक की फोटो भी छीन ली, ताकि इस तरह से तू उसे बार-बार याद करके परेशान मत हो। तुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है लाडी साहब। मैं कह रही हूँ कभी नहीं आएगी पलक वापस। बात नहीं समझ रहा तू? चुप है पलक। लाडी साहब रो ले बेटा, दिल खोल कर रो ले। बचपन में भी तू हर चीज के लिए ऐसे ही रोता था, लेकिन मैंने हमेशा तुझे सिर्फ वही दिया जो तेरे लिए सही है। मेरे मना करने के बावजूद तुम घर से बाहर क्यों गए? आधी रात को हॉस्पिटल में क्या करने गए थे? और सबसे बड़ी बात, तुम शीतल के कमरे में क्या कर रहे थे? देखिए इंस्पेक्टर, मैं मानता हूं कि मैं हॉस्पिटल गया था क्योंकि मुझे स्पर्श ने बुलाया था। उसने मुझे बोला कि उसके हाथ में बहुत दर्द है, वो ड्राइव नहीं कर सकता, आप प्लीज हॉस्पिटल आ जाइए और मुझे पिक कर लीजिए, इसलिए मैं गया था। मैंने आपको कब कॉल किया मिस्टर नाहर? स्पर्श क्या बोल रहे हो तुम ही ने तो फोन किया था मुझे। मिस्टर नाहर झूठ मत बोलिए, मैंने आपको कोई कॉल नहीं किया और ना ही मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम है।